श्रीनगर की तारीख तकरीबन 2400 बरसों पर फैली हुई है। जहलम के दोनों किनारों पर बसाए गए इस शहर की बुनियाद राजा अशोका ने 300 कबल मसीह में डाली। उस वक्त नाम पुरंदिस्ताना रखा गया। यह शहर कई बार उजड़ा और कई बार फिर से बसाया गया। हर शहर की तरह श्रीनगर को भी दरिया के किनारे इसलिए बसाया गया ताकि पानी बआसानी दस्तयाब रहे। वक्त का बहाव इस शहर के लिए मुख्तलिफ दौर ले आया। वक्त के साथ साथ शहर की हैयत और हैसियत भी बदलती रही। हर दौर ने इस शहर पे तारीख का एक नया वर्क रकम किया। कुछ अवराक गुजरे हुए वक्त के सीने में दफन हो गए और कुछ अब भी हमारे पास मौजूद हैं, शिकस्ता ही सही। शहर श्रीनगर की तारीख का एक ऐसा ही वर्क पुराना श्रीनगर है। शायद ये एक वर्क नहीं है। इसके गूनागूं पहलुओं को देखकर पुराना श्रीनगर एक ज़ख़ीम किताब की हैसियत रखता है, जिसके हर मोड़ पर हमारी तारीख और तहजीब व तमद्दुन के बेशुमार तफासील रकम है। बस कि ये कि मुशाहिदा करने वाली निगाहें चाहिए। पुराने श्रीनगर का हर पहलू हमारे भूले पिछले माजी के साथ राबिते की हैसियत रखता है। ज़ैनकदल में वाक़ा बड़शाह डुम्मट को लीजिए। कश्मीर में इस तर्ज की ये वाहिद तामीर है। ईंटों से बने इस डुम्मट से मुत्तसल कब्रिस्तान में दीगर तारीख साज शख्सियतों के अलावा सुल्तान ज़ैनुल आबदीन की मां भी दफन है। पुराना श्रीनगर उस मिले जुले या कॉम्पोजिट कल्चर और मजहबी हम आहंगी का गहवारा भी रहा है, जिसके सबब कश्मीर का नाम मिसाली तौर पर लिया जाता है। यहां मुसलमान, हिंदू और सिख एक ही तहजीब व तमद्दुन में इस तरह बंधे हुए थे गोया वो एक ही पेड़ की मुख्तलिफ शाखें थी। मजहबी हम आहंगी के ये अख्तार यहां कई सदियों से परवान चढ़ते आए हैं। जहलम के किनारे पे अब भी कई मनादिर, मसाजिद, अस्तान और गुरुद्वारे वाक़ा हैं और ये सब हमारे मिले जुले तहजीब और आपसी भाईचारे की अक्कासी करते हैं। तीस 40 बरस पहले तक पुराना श्रीनगर तिजारती एतबार से पूरी रियासत में बड़ी अहमियत का हामिल था। ये कारोबारी सरगर्मियों का सबसे बड़ा और अहम इलाका था। ये इलाका तिजारत की एक वसी मंडी भी था। उन पुरानी कारोबारी सरगर्मियों के कुछ आसार अब भी यहां मौजूद हैं। रियासत और बैरून रियासत के बड़े बड़े ताजर इस मंडी से मुंसलिक थे। बताया जाता है जब वादी में सिल्क रूट के रास्ते वस्त एशिया, ईरान और दीगर ममालिक के ताजरों का आना जाना था, उनकी कारोबारी व तिजारती सरगर्मियां पुराने श्रीनगर के इन्हीं इलाकों तक ज्यादातर महदूद रहती थीं।
یہ تاجر گھوڑوں پر تجارتی سامان لاد کر یہاں کئی 100 میل سفر کر کے پہنچتے تھے اور کئی کئی مہینوں تک یہاں کی سرائیوں میں قیام پذیر ہوتے تھے۔ پرانے سری نگر میں بارہمولہ، سوپور اور ریاست کی دوسری جگہوں سے مختلف تجارتی اشیاء پہنچائی جاتی تھی۔ جن جگہوں سے یہ علاقہ دریائے جہلم سے جڑا ہوا تھا، وہاں سے بڑی بڑی کشتیوں میں تجارتی سامان یہاں لایا جاتا تھا۔ پرانا سری نگر تانبے کے برتن سازی کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تک کشمیری گھروں میں تانبے کے برتنوں کا بہت استعمال کیا جاتا تھا۔ تب برتن سازی کی قدیم صنعت اپنے عروج پہ تھی۔ جن میں نقاشی والے سماوار، بڑی بڑی دیگچیاں اور دیگر ساز و سامان شامل تھا۔ وادی کے باقی علاقوں سے بھی لوگ یہاں چیزوں کی خریداری کے لیے آیا کرتے تھے۔ بزرگوں کا یہ بتانا ہے کہ یہ چیزیں بڑی معیاری اور صاف و شفاف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی خرید و فروخت میں بڑی ایمانداری برتی جاتی تھی۔ موازنہ آج کل کے زمانے کے ساتھ کیا جائے تو یہ سب چیزیں ناپید ہو چکی ہیں۔ پرانے شہر سری نگر میں ایسی دکانیں بہت موجود تھی جن میں سکھائی گئی سبزیاں دستیاب تھی۔ آج کل ان سکھائی گئی سبزیوں کا استعمال بہت کم ہو چکا ہے۔ ان دکانوں پر مقامی طور پر حاصل شدہ جڑی بوٹیاں بھی دستیاب تھی۔ ان کو کئی ایک بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مہاراج گنج کا یہ علاقہ 3-4 دہائیاں پہلے تک آج کل کے نئے شہر کی ریزیڈنسی روڈ کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہاں ریاست اور بیرون ریاست کے بڑے بڑے تاجروں کا آنا جانا رہتا تھا۔ اس بازار میں ان تاجروں کی بڑی بڑی دکانیں اور وسیع گودام تھے۔ کاروباری اعتبار سے مہاراج گنج پرانے سری نگر کا سب سے بڑا اور اہم بازار تھا۔ ریاست کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ یہاں تجارتی مال بیرونی ریاست سے بھی لایا جاتا تھا۔ مال یہاں جہلم کے راستے بڑی بڑی کشتیوں سے پہنچایا جاتا تھا۔ یہ منڈی وادی کے لوگوں کے لیے روزگار کا ایک بڑا وسیلہ تھا، لیکن کاروبار گھٹنے کے ساتھ ساتھ روزگار کے وسیلے بھی محدود ہوتے گئے۔ خرید و فروخت کی سب سے بڑی منڈی تھی۔ آج کل تو یہ بازار نہ صرف تجارتی اعتبار سے بلکہ تعمیری لحاظ سے بھی ہر طرح خستہ حالی کا شکار ہے۔ یہ مقفل دکانیں، یہ خستہ ستون اپنی داستان خود بیان کر رہے ہیں۔ تعمیری لحاظ سے یہ بازار خود ایک عالی شان نمونہ ہے، خستہ ہی صحیح۔ یہاں اینٹ پتھروں اور لکڑی کی عمدہ کاریگری دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب تو یہ کاریگری محض تاریخ کی کتابوں تک محدود رہ چکی ہے۔ زینقدل کا یہ پل تجارتی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ یہ پل مہاراج گنج کی اہم منڈی کے ساتھ باقی شہر کے رابطے کا اہم وسیلہ تھا۔ یہ پل طرز تعمیر کا ایک شاندار نمونہ بھی پیش کرتا ہے۔ پرانا سری نگر خانقاہوں، آستانوں اور مساجد کے لیے بھی مشہور ہے۔ شہر کے وسط میں واقع پتھر مسجد مغل فن تعمیر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ پتھروں سے بنائی گئی اس مسجد کو مغل بادشاہ جہانگیر کی ملکہ نور جہاں نے 1623 میں تعمیر کرایا۔ پرانے سری نگر میں زینہ قدل اور فتح قدل کے درمیان خانقاہ مولا ہے۔ یہ خانقاہ مذہبی اعتبار سے ریاست کی اہم عبادت گاہوں میں شامل ہے۔
लकड़ी से बने इस खानका की तर्ज तामीर देखने से ताल्लुक़ रखती है। इस खानका को पहली बार सुल्तान सिकंदर ने तामीर किया। बाद में इसे वसअत दी गई और 2 मंजिला बनाया गया। खानका आग में एक बार शहीद भी हुई। यहाँ के लोग इस खानका के साथ गहरे जज्बाती ताल्लुक में बंधे हुए हैं और ये इस खानका के तईं लोगों की अकीदत और एहतराम की अक्कासी करता है। श्रीनगर के खानियार इलाका में दस्तगीर साहब का यह आस्थान भी हमारी मजहबी तारीख में अहम हैसियत रखता है। फन तामीर के लिहाज से इस आस्थान का बैरून और अंदरून हुनरमंदी और कारीगरी का आला नमूना है। ये आस्थान रियासत में कादरी सिलसिले के अहम मोड़ की नुमाइंदगी करता है। इसे 1767 में सईद गुलामदीन आजरदा ने तामीर किया। आज भी लोग यहाँ हजारों की तादाद में वादी की तूल अर्ज से हाजिरी देने के लिए आते हैं। श्रीनगर के नौहटा इलाके में वाक़ा जामा मस्जिद वादी की सबसे बड़ी मस्जिद होने के साथ साथ तर्ज तामीर का शाहकार या आर्ट पीस है। इस मस्जिद की एक अपनी दिलचस्प तारीख रही है और शहर की तरह यह मस्जिद कई बार आगे नजर हुई। पुराने शहर के किनारे पे वाक़ा कोही मारा से पूरे शहर का एक तायराना नजारा मिलता है। हिंदू देमाला में इस पहाड़ी के वजूद के मतलब दिलचस्प कहानियां दर्ज हैं। पहाड़ी पर वाक़ा यह किला तकरीबन 200 साल पुराना है। तर्ज तामीर के लिहाज से यह वस्त एशिया के किलों के साथ मुशाहबत रखता है। पहाड़ी के दामन में एक तरफ हजरत मखदूम साहब की जियारत और दूसरी तरफ शारिका देवी का मंदिर है। पहाड़ी के दामन में ही मुल्ला आखून शाह मस्जिद है, जिसे मुगल शहजादा दारुशुकू ने तामीर कराया था। कोहिमारा के दामन में ही बादामवारी वाक़ा है। कुछ दहाइयां कबल ये बादामों के दरख्तों का एक वसी अरीज बाग था। यहाँ हर साल बहार के मौसम में बादाम की कौंपलें फूटते ही आमद बहार पर जश्न लगता था। वादी के तुल अर्ज से यहाँ लोग सैर व तफरीह के लिए आते थे। बादामवारी हमारी सकाफती विरसे और तहजीब तमद्दुन का अहम हिस्सा था, मगर अफसोस हम इस खूबसूरत बाग को अपनी आने वाली नस्लों के लिए महफूज न रख सके, तोहफतन ही सही। बाग के वसी इलाके पे तामीरात खड़ी की गई हैं और अब कुछ दरख्त ही बाकी रह गए हैं। पुराने शहर की रिहायशी तामीरात भी हुनरमंदी और कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है। चूंकि यहाँ खानदानों का मुश्तरका तौर पर रहने का रिवाज था, इसलिए ये मकानात भी इसी लिहाज से कुशादा और वसी बनाए जाते थे। इनमें लकड़ी का बकसरत इस्तेमाल होता था। खिड़कियों में जाफरी काम का भी वसी इस्तेमाल होता था। लकड़ी पर कुंदाकारी भी आम थी। अगरचे इन खिड़कियों, दरवाजों और दीगर लकड़ी के ढांचों की हैयत वक्त ने बिगाड़ दी है, फिर भी इनमें उन हाथों की हुनरमंदी झलक रही है जिन्होंने इनको इतनी मेहनत से बनाया होगा। पुराने शहर के अक्सर मकान छोटी और पतली महाराजी ईंटों से बनाए गए हैं और आजकल की सीमेंट की तामीरात को देखा जाए तो ये मकानात काफी मजबूत हैं।
हाँ, ये सही है कि पुराने शहर के बेशतर मकानात खस्ता हाल हो रहे हैं और लोग आजकल इन्हें ढाकर नई तर्ज की तामीरात बनवा रहे हैं, मगर भला आजकल के इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स गए दिनों की वो तर्ज तामीर और उससे जुड़ी खूबसूरती को कहाँ दोबारा जिंदा कर सकते हैं। पुराने शहर के इन मकानात को यहाँ के मौसमी हालात को मद्देनज़र रख के तामीर किया जाता था। यही वजह है कि इन मकानात में लकड़ी और मिट्टी का बहुत इस्तेमाल किया जाता था। इन मकानात को अक्सर जहलम के किनारे पे ही तामीर किया गया था। इसकी ये वजह है कि एक तो पानी दस्तयाब था और दूसरा ये कि कश्तियों के ज़रिए आमद-ओ-रफ्त का एक आसान वसीला भी मुयस्सर होता था। पुराने शहर के इन मकानात की मजबूती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दरिया के किनारे वाक़ होके भी ये नमी और पानी के दीगर असरात से अब तक महफूज रह चुके हैं। चूंकि दरिया जहलम शहर के बीचों बीच गुजरता है, इसलिए पुलों की पुराने शहर में खास अहमियत रही है। ज़ानकदल का पुल इनमें से सबसे अहम पुल है। इस पुल की तारीख का एक दर्दनाक बाब रहा है। डोगरा शाही के दौर में यहाँ उस वक्त के कवानीन की हुक्म अदूली करने वालों को इसी पुल पर फांसी पर चढ़ाया जाता था। पुराने श्रीनगर में जहलम के किनारे पर अब भी 20 कुंबे डोंगों में रिहाइश पजीर हैं। इन्हीं जैसी कश्तियों के जरिए यहाँ रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से तजारती सामान लाया जाता था। उन कश्तियों को कश्मीरी ज़ुबान में बहत्स और खुच कहा जाता था। पुराने शहर में रहने वाले लोगों का कहना है कि जहलम का पानी किसी ज़माने में बहुत साफ हुआ करता था, इतना साफ कि इसे पीने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता था। और जिस दरिया का पानी कभी जिंदगी और सेहत की अलामत था, वही अब कसाफत और बीमारियों की निशानी बन चुका है। आज जिधर भी नजर दौड़ाइए तो पॉलीथीन्स के बदनुमा ढेर देखने को मिलते हैं। शायद ये ढेर हम आने वाली नस्लों के लिए अतिये के तौर पर लगा रहे हैं। इस कसाफत के लिए जहां एक तरफ यहाँ के लोग जिम्मेदार हैं, वहीं सरकार अपने फराइज अंजाम देने में भी गफलतशारी से काम ले रही है। दरियाव त्रा शेख वेख त्रा दिवान दिवान दरिस गार वाल तमाम वस कत त्रा दरियाव बड़ी त्रा गिरावान दिवान दिवान दर कदल पे त्रा दिवान दरिस कहीं करा रोक थाम दिवान कहीं करा आदिके बाकी फकान सारी तत दरियाव यत ब्रोट बना त्राउर कह तुत हवत प्रत कस क्या हर कस त्रावान कहीं शहर को साफ रखने में नाले मार एक अहम किरदार अदा करता था। ये शहर के लेआउट और उससे जुड़ी इंजीनियरिंग का एक अहम हिस्सा था। ये नहर शहर के बीचों बीच से गुजरती थी, लेकिन नाला मार जैसे आला इंजीनियरिंग नमूने को भी हमने पुर करके यहाँ मकानात और दुकानात तामीर कराए। बताया जाता है कि नाला मार के खत्म होने से शहर और झीली डल का माहौलियाती तवाजुन बुरी तरह से असरअंदाज हुआ है। पुराना शहर श्रीनगर हमारी तारीख और तहजीब तमद्दुन का एक अहम हिस्सा रहा है, और अगर इसकी तहकीक की तरफ तवज्जो दी जाए तो यकीनन हमारी तारीख के बेशुमार बाब सामने आ सकते हैं। पुराने शहर श्रीनगर और उससे जुड़े सकाफती विरसे को महफूज करने की अशद जरूरत है। वैसे भी शहर श्रीनगर की अब न वो हैयत और ना ही रौनक बाकी रही है। पुराने शहर के इन गली कूचों में किसी जमाने में बहुत चहल पहल रहती थी, लेकिन वक्त अपने साथ वो रौनक
اور گہما گہمی بھی لے گیا۔ ساتھ ساتھ وہ تہذیب و تمدن بھی جاتا رہا جس کے لیے پرانا شہر ایک منفرد مقام رکھتا تھا۔ اب تو اس شہر کے بزرگ پرانے شہر کی پر رونق، پر لطف اور زندہ دلانہ زندگی کو اپنے چھوٹوں کے سامنے داستانوں کی صورت میں ہی بیاں کر سکتے ہیں۔